भाइयों को मेरा राम राम। आज हम शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से मैं मुकेश गंगोत्री और आज हमारे एक किसान मित्र हैं यहाँ पे। काफ़ी किसान मित्र हमारे आए हुए हैं। इतना बहुत उनका खेती का समय चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल करके आए हैं, इसलिए मैं हमारी कंपनी की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आप लोगों ने जो समय निकाला है। और इस गाँव में हमारी कंपनी की मक्का हीरा 1122 लगाई हुई थी कुछ किसान भाइयों ने, और यहाँ पे और भी बहुत सारी मक्का की वैरायटी काफ़ी समय से लोग लगा रहे हैं। बारिश के दिनों में खरीफ में एक बहुत अच्छा विकल्प मिला हुआ है। तो आइए आज हम जानकारी लेते हैं कि हम लोग किस गांव में आए हैं और उन किसान भाइयों से जानकारी लेंगे कि जो मक्का उन्होंने लगाई कौन कौन सी वैरायटी लगाई। और जो हमारी कंपनी की मक्का आप देख सकते हैं हीरा 1122 जो लगाई हुई है, इस हीरा 1122 को लगा करके वो कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर जी अपना शुभ नाम क्या है? संदीप मालवी। संदीप मालवी जी। तो संदीप जी आपने कौन सी मक्का लगाई है? हमने 1122 हीरा 1122 लगा। हीरा 1122। अपना थोड़ा सा गांव नाम पता एड्रेस बताइए सर। गांव नेहलाई गांव है जी। ये रेंटी से 12 किलोमीटर सीहोर जिले में है जी। और ये हमने लगाई थी 15 एकड़ में 1122। हीरा 1122 को आपने 15 एकड़ में लगाया। जी। अच्छा, टोटल मक्का आपने कितने एकड़ में लगाई सर? ये लगाई थी 30 एकड़ में। 30 एकड़ में। तो 15 एकड़ में आपने हीरा 1122 को प्राथमिकता दी थी। हाँ। और बाकी 15 एकड़ में कोई दूसरी वैरायटियाँ लगाई थी? दूसरी वैरायटी। जी जी। तो संदीप भैया आपने जो मक्का लगाई है हीरा 1122, तो हीरा 1122 और अपन ने अभी यहाँ पे ये बहुत सारी वैरायटियाँ रखी हुई है। जी। ये हीरा 1122 है, कुछ ये दूसरी कंपनियों की मक्का है, ये सब वैरायटी अपन ने लगाई और यहाँ पे कुछ एक आकलन किया था। तो इसमें आपने क्या महसूस किया हीरा 1122 में और दूसरी वैरायटियों में? क्या अंतर आपको ऐसा लगा कि हीरा 1122 में कुछ विशेषताएं हैं? विशेषता यह है इसमें यह है कि इसमें लाइन तो कम है जी, और अदर जो मक्का है दूसरी, हाँ, उसमें लाइन और दाने हाँ, ज़्यादा होने की अपेक्षा भी इसमें वजन ज़्यादा है। हीरा 1122 में वजन उन दूसरी मक्का से अच्छा ज़्यादा वजन है इसमें। मतलब लाइन और दानों की संख्या यदि हम देखते हैं, हाँ। तो हीरा 1122 में लाइन और दाने की संख्या दूसरी मक्का की अपेक्षा कम है। कम है। तो सर लेकिन ये जो तराजू रखा हुआ आपके सामने, कांटा इलेक्ट्रॉनिक रखा हुआ है, इस पे अपन ने वेट किया था, तो क्या इसमें परिणाम क्या है फिर? परिणाम आया ना, हीरा 1122 का वजन दूसरी मक्का से ज़्यादा है। ज़्यादा? अच्छा, इसका वजन नहीं किया था इसके पहले, आपको लग रहा होगा शायद हीरा 1122 में कम वजन होगा क्योंकि दाने कम है, लाइन कम है, इसके हिसाब से लग रहा था। लेकिन अपन ने जब उसको कांटे के ऊपर रखा जी, तब आपको कैसा लगा? नहीं वो देखने के बाद पता लगा, तोलने के बाद कि इसमें वजन ज़्यादा उसमें कम है वजन। अच्छा, अपन ने दो कंपनियों की मक्का से तुलना की थी अभी, है ना? तो उसमें हीरा 1122 में 14 लाइन का भुट्टा अपन ने रखा था। जी हाँ। और दूसरी कंपनी की मक्का का भुट्टा कितनी लाइन का था? 19 लाइन का। 18 लाइन का। और दानों की संख्या भी एक लाइन में कम थी, इसमें दाने की संख्या भी कम थी। उसमें 39 दाने आ रहे थे, इसमें 36 दाने आ रहे थे। इसके बाद में वजन में कितना अंतर आया? लगभग 25 ग्राम 30 ग्राम के आसपास। ये टोटल वजन में अंतर 25 से 30 ग्राम का वजन का अंतर आया है। दो लाइन कम है। लगभग ये मान सकते हैं अपन कि पूरे भुट्टे में यदि देखा जाए तो 100 दाने हीरा 1122 में कम होने के बाद भी 25 ग्राम वजन उसके अंदर ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपने जब अभी बारीकी से देखा तो आपको हीरा 1122 के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे किसान भाइयों को, और आपने क्या फील किया? इस पहले आपको ज़रूर लग रहा होगा कि यार इसमें लाइन कम है, दाने कम है, शायद एवरेज कम आएगा। आप देख सकते हैं भुट्टे भी इधर टूटे हुए रखे हुए हैं और हमने इसी ढेर में से भुट्टे उठाए थे। सभी किसान भाइयों ने अपने अपने हिसाब से सिलेक्शन करके लेकर के आए हैं भुट्टों को, और उसके बाद में जब अपन ने वजन किया तो ये अंतर आया है। तो आप हीरा 1122 से संतुष्टि के मामले में यदि देखा जाए, सेटिस्फेक्शन, नई वेराइटी 15 एकड़ में आपने लगाई तो थोड़ा डर तो आपको होगा कि क्या होगा? डर तो था लेकिन अब वो तो प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलता है। जी। बोने के बाद दोनों का जब निकालने के बाद एवरेज का पता लगेगा तभी अपन को पता चलेगा आगे कौन सा बोना कौन सा नहीं बोना, वो फिर बाद में अपन डिसाइड करेंगे। अभी जिस हिसाब से अपन ने जो देखा था, हाँ, इस हिसाब से आने वाले समय में हीरा 1122 के रकबे को आप क्या 30 एकड़ में करना चाहेंगे? हाँ करना चाहेंगे ना, पूरा 30 एकड़ में हीरा लगेगा आपका। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सभी किसान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे नेहलाई से भी कुछ किसान भाई आए हैं,
और मट्ठा गांव से भी आए हुए हैं, दोनों गांव से, रेव गांव से भी आए हुए हैं। तो सभी को मैं एक हीरा 1122 के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनको देख करके हमें बहुत सारा, जब तक खलियान में मक्का नहीं आती जब तक एक डर बना रहता है, उस डर को आज मैं आप सब लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी मक्काओं की अपेक्षा हीरा 1122 को जब हम बोते हैं और इसका पौधा जब बाहर निकलता है और पौधे की जब ग्रोथ होती है, तो हीरा 1122 का पौधे का कैरेक्टर है, ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्तों की ग्रोथ, पौधे की ग्रोथ दूसरी मक्काओं से कमज़ोर नज़र आता ही है। पत्ता तो कमजोर इसमें आप कभी इस चीज़ को देख करके भ्रमित कभी भी मत होना कि मेरी मक्का कमज़ोर है, इसका कैरेक्टर है ऐसा। लेकिन जब इसका भुट्टा आता है तो भुट्टा दूसरी मक्काओं की अपेक्षा इसका भुट्टा थोड़ी कम हाइट पे सेट होता है और जितनी भी ये ताकत खींचता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ताकत है वो भुट्टे के भराव में जाती है। लास्ट में जा कर के जब हम कांटे के ऊपर आते हैं, मंडी की पोजीशन में आते हैं, तो ये नंबर मार जाती है। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप बताइए, हमको पत्तों वाली बेनिफिट चाहिए कि कांटे वाला बेनिफिट चाहिए? कांटा वाला चाहिए सर, जिससे हमको वजन ज़्यादा मिले, उसी से हमको मंडी में पेमेंट मिलेगा। तो आज आपको मैं बोल देता हूँ, आप कभी भी इस चीज़ को लेकर के मतलब अपने खेत को कमज़ोर ना समझे कि पौधा कमज़ोर है, एवरेज कम आएगा। अब इसका कैरेक्टर ऐसा है, ये पौधा उतना हेल्दी नहीं चलता जितनी दूसरी मक्काओं के पौधे में मजबूती दिखती है। बाद में जा कर के जब भुट्टा आता है तो इसका भुट्टे का जो वेट है, दाने की संख्या है, वजन है, दाने की चौड़ाई है, हर चीज़ में ये नंबर मार जाती है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला पॉइंट ये है। और हमारे गांव से साइड में से नेहलाई गांव ना, मट्ठा गांव से आए हुए हमारे अनूप भैया पाल साहब, सही नाम है ना? बिल्कुल अनूप। 3 साल पहले ये नाम सुना था लेकिन भूला नहीं हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं सर। तो अनूप भैया ने भी हमारी मक्का लगाई हुई है, इनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है इस मक्का के विषय में। बताइए सर। सर बहुत बढ़िया रहा उसका मक्का का, मतलब कमजोर दिखते दिखते भी, हाँ। और आखिरी में जाके भुट्टे का साइज भी बहुत बढ़िया रहा। जी, संतुष्ट हूँ मैं। जी। पहले तो लग रहा था मेरे को कि यार कमजोर है मेरी मक्का। एक बार हमारे महेश भाई गए थे आपके खेत से, मुझे कॉल भी किया था, बताया था मैंने कि भाई साहब इसमें देखना यार बहुत कमजोर भुट्टे हैं जी। इसके बाद महेश भाई ने कहा आखिरी में देखना आप रिजल्ट अच्छा निकलेगा। मतलब आप इसमें छोटे से छोटा भुट्टा भी रखेंगे तो भी 100 ग्राम से प्लस दाने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सबसे छोटा भुट्टा रख दो, दाने की बात कर रहा हूँ ना कि पूरे वजन की। आज हम बिल्कुल छोटा भुट्टा भी हीरा 1122 का छांट करके रख देंगे ना। अभी रखा था हमने कुछ भुट्टे, उसमें से तोड़ दिए हैं जी, है ना। हाँ, ये भुट्टा है, ये बिल्कुल छोटा सा भुट्टा है। लगभग इसको हम लोग देखेंगे, पास में आ जाओ, 8 उंगल का भुट्टा है। तो भी ये भुट्टे की पोजीशन भी यदि हम देखते हैं, 201 ग्राम, मतलब ये एक नॉर्मल भुट्टे का साइज है। यदि इसी टाइप के भुट्टे 1 एकड़ में 25 से लेकर के 28,000 पौधे होते हैं, उसमें से 20,000 पौधे भी ऐसे मिल जाए जिसमें 100 ग्राम दाना निकल जाए, तो आपकी 20 क्विंटल मक्का कहीं पर भी नहीं गई है। इसका सिंपल फार्मूला है और कोई विशेष इसमें कुछ भी नहीं है। बस ये है, आने वाले समय में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्टेंस कर सको पौधों में, उतनी आपकी मक्का पूरे खेत में एक जैसी आएगी। अभी भी डरने की बात नहीं है, कहीं छोटे भुट्टे कहीं कम भुट्टे, तो लेकिन भुट्टों की संख्या ज़्यादा है। जब भुट्टों की संख्या ज़्यादा है तो वो एवरेज मेंटेन हो जाएगा आपका। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने समय दिया। और आने वाले समय में हम लोग हीरा 1122 और इसमें और भी कोई अच्छा अगर अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको हम समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। और हमारे एक चौहान साहब हैं जिन्होंने ये मक्का बेची है, हम उनको भी बुलाना चाहेंगे, श्री अनेक जी चौहान, आइए सर, क्योंकि उनको भी बड़ा बहुत जिम्मेदारी से बेचते हैं सीड को। वो खुद ही हीरा 1122 बन जाते हैं, बोले मुझे देख लो मैं हीरा 1122 हूँ। तो आज मैं उनको खेत में लेकर के आया हूँ और उनसे भी जानकारी लूँगा कि ये बीज आपने किसान को जिस विश्वास पे दिया, उस विश्वास को उस बीज ने बरकरार रखा या नहीं रखा, उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। मैं अनेक चौहान एक जो एजेंसी रहती, विगत 2 साल से इसका व्यवसाय कर रहा हूँ। पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा मक्का बेची थी मैंने, शायद मध्य प्रदेश में 2nd नंबर था मेरा जी। और इस बार भी शायद मेरे हिसाब से रिटेल में अगर देखी जाए तो मेरा काफ़ी अच्छा सेल है। बाकी वो लोगों ने बेची। अब अच्छा सेल का मतलब ये होता है कि क्वालिटी अच्छी है तो अच्छा सेल है। बिल्कुल, कंपनी की क्वालिटी अच्छी है,
सीड बहुत बढ़िया आता है। अभी आपने देखा वो कई मक्का लगी थी खेत में, किसी का गैप ज़्यादा हो गया, किसी के बीज में कुछ परसेंटेज नहीं होगा। हीरा में मैंने देखा कोई भी आदमी ये बोल दे, एक भी कंप्लेंट बोल दे कि यार इसका भुट्टे में या कहीं ना कोई खेत में बोनी की है और ना उगा हो। सबसे अच्छी बात है कि सीड की क्वालिटी आप मेर में भी डाल दोगे तो भुट्टे का दाना उगेगा। ये बहुत बड़ी खासियत है, दाना ख़राब नहीं होता है। और भुट्टे का आप साइज़ देख ही रहो, वजन है, कम लाइन के बाद अच्छा दाना मिला। मैं तो आप लोगों से यही चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी मक्का हो, हीरा तो आपको लगाना ही है, लेकिन आपने जो देखा हिसाब से आपको जो अच्छी लगी हो, ग्रेडिंग करना आपका काम है कि आपको आने वाले समय में क्या कौन सी मक्का लगाना है। इसीलिए मैं सर के साथ एक घंटे का टाइम दिया इसके लिए। सर आए हमारे बहुत दूर से, तो मैं भी आज सर का आभारी हूँ। वैसे मैंने बुलाया सर को। सर ठीक है सर जी, थैंक यू। आने वाले समय में हीरा को और विश्वास, हीरा को हीरा जैसा बेचेंगे आप? सर मैं तो हीरा को हीरा करके ही बेचता हूँ। चलो ठीक है, आने वाले मेरा नाम भी हीरा है और मक्का भी हीरा ही बेचता हूँ। चलो ठीक, धन्यवाद सर जी।